एवरीवन। हम सबके अंदर वेराइटीज़ ऑफ फेयर्स हैं कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं, हमें जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो हमें मिलेगी या नहीं, हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ये वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। ये बहुत सारे फेयर्स हैं हमारे अंदर, जो कुछ फेयर्स इनमें से रियल हैं और कुछ फेयर हमारे इल्यूजन है या इमेजिन है, या वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। लेकिन दोनों ही तरीके के फेयर्स हमें इक्वली डराते हैं। हमारे दिमाग में वो फेयर्स बहुत ज़्यादा रियल हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फेयर है क्या, व्हाट इज़ फेयर। फिर हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओवरकम दीज फेयर्स। हम इन फेयर्स को, फोबियाज को कैसे ओवरकम करें, चाहे वो किसी भी तरीके का फेयर हो, फेयर ऑफ लूजिंग समवन, या फेयर ऑफ एग्जाम, या फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या वो फेयर ऑफ फेलियर हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज फेयर। तो जैसे सबके अंदर एक फेयर होगा ऑफ लूजिंग समवन ऑफ योर फैमिली। अगर हम एनालाइज करें, अभी तक जिस भी समवन की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी फैमिली का मेंबर है, उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन हमें तब भी डर लग रहा है। हमारे दिमाग में एक थॉट आ गई है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो क्या होगा, और हमें ये डर है कि ये थॉट सही ना हो जाए, रियलिटी ना बन जाए। या अगर हम बात करें फेयर ऑफ एग्जाम की, तो हमें एग्जाम में ये डर है कि एग्जाम हमारा बुरा ना हो। अभी तक एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, हमने पेपर लिखा भी नहीं है, तब भी हमें ये डर है कि वो एग्ज़ाम बुरा ना हो। तो ये भी एक स्टेट है या एक थॉट इन माइंड है कि एग्ज़ाम बुरा ना हो जाए, ये थॉट रियलिटी ना बन जाए। तो इससे हमें दोनों चीज़ों से, या हम कोई भी फेयर कंसीडर कर ले, तो आप यही देखोगे कि एक स्टेट है माइंड की, या हमारे दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड जिससे भी हमें डर है, उसके लिए कोई थॉट बैठ गई है दिमाग में, और हम उस थॉट से बार बार जैसी वो थॉट आती है हमें डर लगने लग जाता है कि वो थॉट सही ना बन जाए। सो क्लियरली फेयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड और इट्स अ थॉट इन माइंड। फेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रियलिटी पर और इमेजिनेशन पर। कुछ फेयर्स एक्चुअल में रियलिटी पे बेस्ड हैं, जो हमें डर लगने भी चाहिए, लेकिन कुछ फेयर्स सिर्फ हमारी इल्यूजन है, हमारी इमेजिनेशन है, वो एक्चुअल में कभी सच हो ही नहीं सकते, या उनके सच होने के चांसेस बहुत कम हैं जितना हम उनसे डर रहे हैं। जैसे कि रियलिटी पे बेस्ड ये हो सकता है कि आपको बिजनेस का लॉस हो जाए, मनी का लॉस हो जाए, या आपको डर है कि आपको लॉस हो ना जाए। फेयर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम, ये भी एक डर है जो कि रियलिटी पे है। हो सकता है कि अगर आप पढ़ो नहीं तो आप एग्जाम में सही में फेल हो जाओ। फेयर्स हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके घर के अंदर लिजर्ड नहीं है, उसके बाद भी आपको उससे डर लग रहा है। आपकी इमेजिनेशन में आप सोच रहे हो कि वो है और वो है, और वो आप डर रहे हो। या कोई भी काम, कोई भी स्किल आपको अच्छे से आती है, फिर भी आपको डर है कि आप उस स्किल को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आप बार बार सोच रहे हो कि मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगा। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। से पहले हमें फेयर को ओवरकम करने के लिए, चाहे वो फेयर किसी भी तरीके का हो, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि उस फेयर का कॉज क्या है ना। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें एकदम से अजीब सा फील होने लग जाता है, एंजाइटी सी फील होने लग जाती है, और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें उस फेयर की वजह से एंजाइटी हो रही है, उन्हें इस चीज़ से डर लगता है, उन्हें यही नहीं पता। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम सबके अंदर किसी ना किसी तरीके का फेयर है। तो अगर हमें अपने फेयर्स को जानना है कि हमें किस तरीके का फेयर है या उस फेयर का कॉज क्या है, दोनों ही चीज़ों के लिए हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है। हम अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें अंदर क्या फील हो रहा है, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। कोशिश करते हैं कि आप जब भी कोई बिजनेस का डिसीजन लेते हो, आपको डर लगता है, तो वन डे आपने ऑब्जर्व किया कि पता नहीं बिजनेस का हर डिसीजन लेते हैं मुझे डर क्यों लगता है। आपने अपने आप को क्वेश्चन किया। When you question yourself, तो आपको ये पता चला, आंसर आपको मिला, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ बिजनेस के लॉस से आप अफ्रेड हो। बिजनेस को अगर लॉस होगा तो उसका आपका डर है आपके अंदर, उसकी वजह से आप हर डिसीजन डर डर के लेते हो ना। सेकेंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ये बिजनेस लॉस का जो मेरे अंदर डर है, क्या ये क्वेश्चन, ये जो फेयर है, ये रियलिटी पे बेस्ड है या इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली ये रियलिटी पर बेस्ड है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो सही में आपको बिजनेस लॉस हो सकता है ना। थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ कैन आई ओवरकम इट। ये क्वेश्चनिंग कर फेयर के कॉज तक पहुंचोगे कि आपको फेयर किस चीज़ का है एक्चुअल में। जो थर्ड क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछा, हाउ कैन आई ओवरकम इट, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपका फेयर जो है वो रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसमें दो तरीके की कैटेगरीज बनेंगी, कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। और सपोज अगर हम बिजनेस लॉस को ही कंसीडर करें तो ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप सही सही डिसीजन लेते रहो
जो भी उस डिसीजन के लिए नॉलेज चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्शियसली सारी चीज़ों को देखकर डिसीजन लोगे तो कम ही चांसेस है कि कभी भी आपका डिसीजन गलत होगा। तो सही डिसीजन लेना आपके कंट्रोल में है। आपको एक फेयर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम है, आपको डर है कि आप एग्जाम में फेल ना हो जाओ, ये रियलिटी पे बेस्ड है और आपके कंट्रोल में भी है। तो अगर इस फेयर के ओवरकम करने के लिए आपको प्रॉपर मेजर्स लेने हैं कि आप प्रॉपरली पढ़ोगे, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करोगे, प्रॉपर रिविजन्स करोगे या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स करोगे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो कोई भी प्लानिंग कर अगर आप उसके ऊपर एक्शन लो तो वो फेयर चला जाएगा। प्लस जो कि हमारी रियलिटी पे बेस्ड है और आउट ऑफ कंट्रोल है, प्लस जो भी फेयर सिर्फ हमारी इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, दोनों को ओवरकम करने का तरीका सेम है। दैट इज फर्स्ट तो हमें पहले कॉज जानना है, उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग और रिप्लेस करना है उसे बेटर थॉट से। क्योंकि फेयर क्या है, सिर्फ एक थॉट है माइंड में, अगर हम उसे एक बेटर थॉट से रिप्लेस कर दे तो वो फेयर चला जाएगा। फेयर ऑफ लूजिंग समवन है, ये फेयर जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं विद अदर थॉट तो हम इसे कैसे रिप्लेस करें। और काफ़ी फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हम सबको ये माना जाता है कि हम सब एक अर्थली पिलग्रिमेज पर हैं, हम सब एक पर्पस से आए हैं अर्थ पर, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, पर्पस है। तो जो भी हमारे साथ है वो किसी पर्पस से हमारे साथ है। एज सून एज द पर्पस फुलफिल्स द पर्सन विल लीव, राइट। एक थॉट ये भी हो सकती है, आप कोई और थॉट भी ले सकते हो, या ये भी सोचा जा सकता है कि जितना भी टाइम उस पर्सन के साथ अभी है हम उस टाइम को कम्प्लीटली फुलफिल तरीके से जिए, एंजॉय करें, ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ज्यादा अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करें। तो ये भी एक थॉट हो सकती है। दिस इज व्हाट इज कि पहले हमें उस फेयर को ढंग से अंडरस्टैंड करना है और फिर उसे एक बेटर थॉट से रिप्लेस करना है। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। इसको ओवरकम करने में आपको डेली अफर्मेशंस भी हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपको फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, अगर आपने सारा प्रोसीजर कैरी आउट किया, उसके बाद आप डेली बेस पर कोई भी अफर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि अगर फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है देन यू कैन टेक एन अफर्मेशन ऑफ आई एम एन अमेजिंग स्पीकर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे फेयर ऑफ लूजिंग एग्जाम है तो आई एम जीनियस। वैसे कोई भी डेली अफर्मेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी लोग अपने फेयर से भागते हैं, उन्हें ओवरकम नहीं कर पाते और उनसे बरी कर देते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि फेयर्स को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फेयर्स को ओवरकम नहीं करेंगे तो हमारे डेली एक्शंस में, हमारे डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होंगे। हम डर के ही एक्शन लेंगे, डर के ही डिसीजन लेंगे, हम उस फेयर के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेंगे और अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सेकेंडली, हमारा जो फेयर है टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, वो कम नहीं होगा। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि फेयर जो है काफ़ी लोगों को तो पता चल जाता है कि जैसे मेजर फेयर्स हैं वो तो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन काफ़ी जो छोटे फेयर, बाकी तरीके के फेयर्स होते हैं वो हमें कभी पता नहीं चलते। तो फेयर्स छोटी फॉर्म में भी हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर एक से ज़्यादा फेयर्स भी होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी है। और इसी तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया उसी तरीके से हर फेयर को ओवरकम करना ज़रूरी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फेयरलेस कंडीशन को अटेन कर सकें। समझना ज़रूरी है कि हमें अपने फेयर्स को ओवरकम करना है, हमें उनसे भागना नहीं है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है। और हर किसी के अंदर कोई ना कोई फेयर है, हमें उसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं करना और टीज भी नहीं करना। एक्सेप्ट देम एंड ओवरकम देम।